everyone. So today we will start the second part of Equisystem. फर्स्ट पार्ट में हमने इक्विसिस्टम के बारे में उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, उसके रूट और स्टेम के ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में देखा था। आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं और इसके सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम के बारे में। इसके बाद हम एंथ्रीडिया और ऊगोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब चीजें कवर करेंगे। सो बेटा, अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, इफ यू टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, तो बेटा इसमें यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट पाया जाता है। इसमें स्पोरेंजिया का यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट पाया जाता है। और ये यू स्पोरेंजिएट क्या होता है, ये हमने जब टेरिडोफाइटा शुरू किया था तो उसके जनरल इंट्रोडक्शन की जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट दो टाइप का होता है। पहला यू स्पोरेंजिएट और दूसरा लेप्टोस्पोरेंजिएट। अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम ऑफ, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ऑफ इक्विसिटम। ओके, अगर हम जनरली बात करें कि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट दो टाइप से होता है। पहला यू स्पोरेंजिएट, जब ग्रुप ऑफ सेल्स जब ग्रुप ऑफ सेल्स जब ग्रुप ऑफ सेल्स से डेवलपमेंट हो तो उसको यू स्पोरेंजिएट बोला जाता है। और जब सिंगल सेल से डेवलपमेंट हो तो उसे लेप्टोस्पोरेंजिएट बोला जाता है। ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास होती है स्पोरेंजियल इनिशियल। सबसे पहले हमारे पास होती है स्पोरेंजियल इनिशियल, स्पोरेंजियल इनिशियल। इस स्पोरेंजियल इनिशियल में पेरिक्लेनल डिवीजन होता है और दो टाइप की सेल बनती है। तो इस स्पोरेंजिएट में होता है, स्पोरेंजियल इनिशियल सेल में होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लिनल डिवीजन होने के बाद इसमें दो टाइप की सेल बनती है। फर्स्ट इज इनर सेल मास, दैट इज इनर डॉटर सेल, एंड आउटर डॉटर सेल, आउटर डॉटर सेल। तो यहाँ पर दो टाइप की सेल बनती है। फर्दर इस ये जो इनर डॉटर सेल है, इसमें फर्दर डिफरेंट प्लेन में डिवीजन होते हैं और इससे बनती है स्पोर स्पोरेंजिया सेल। इसमें डिफरेंट प्लेन में डिवीजन होता है और इससे बनती है स्पोरोजिनस स्पोरो स्पोरेंजियस स्पोरेंजिनस सेल्स। इस स्पोरेंजिनस सेल से फर्दर डिवीजन के थ्रू बनती है स्पोर मदर सेल।
और ये स्पोर मदर सेल्स मियोसिस के थ्रू कन्वर्ट हो जाती है स्पोर टेट्राड या फिर इलेटर में। तो यहाँ पर हमने समझा कि इनर डॉटर सेल जो होती है उसमें डिफरेंट प्लेन में डिविजन्स होते हैं और स्पोरेंजिनस सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोरेंजिनस सेल्स फर्दर डिवाइडेड होती है इनटू स्पोर मदर सेल्स और स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है और उससे बनता है स्पोर टेट्राड या जिसको इलेटर भी बोला जाता है। अगर हम आउटर डोटल सेल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट आउटर डोटर सेल, तो आउटर डोटर सेल में एंटीक्लिनल एंड पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं। आउटर डोटर सेल में एंटीक्लिनल प्लस पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं और इससे बन जाता है 2 to 7 लेयर स्पोरेंजियल वॉल। स्पोरेंजियल वॉल। तो इस प्रकार बेटा यहाँ पर स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर स्पोरेंजियल वॉल का फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम बात करें एंथ्रीडिया के बारे में, इफ वी टॉक अबाउट एंथ्रीडिया, कि एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट कैसे होता है और एंथ्रीडिया क्या है। तो बेटा ये जो एंथ्रीडिया वर्ल्ड है, नाम से समझ में आ रहा है कि ये मेल पार्ट से रिलेटेड है। एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास स्पोर्स होते हैं और वो स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, वो स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और फॉर्मेशन करेंगे प्रोथेलस का। प्रोथेलस आगे कन्वर्ट होता है गेमेटोफाइट में। प्रोथेलस विल फर्दर कन्वर्ट इनटू गेमेटोफाइट। ओके। एंड इस गेमेटोफाइट में जो सुपरफिशियल सेल्स हैं, इस गेमेटोफाइट की जो सुपरफिशियल सेल्स हैं वो आगे कन्वर्ट हो जाती है एंथ्रीडियल इनिशियल में। वो आगे कन्वर्ट हो जाती है एंथ्रीडियल इनिशियल में। ये एंथ्रीडियल इनिशियल आगे दो टाइप में डिवाइड होता है और दो टाइप की सेल्स बनाता है, दैट इज जैकेट इनिशियल, जैकेट इनिशियल्स एंड एंड्रोगोनियल सेल्स। एंड्रोगोनियल सेल, ये एंड्रोगोनियल सेल्स मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एंथेरोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस के थ्रू मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एंथेरोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझें तो सपोज दैट दिस इज cells, suppose that this is cells
दिस इज सेल्स। और इसके अंदर है दूसरी टाइप की सेल्स। दिस इज सेल्स। तो ये आउटर साइड्स में जो है ये है जैकेट लेयर, जैकेट सेल्स की लेयर। सो दिस इज जैकेट सेल लेयर। और अगर यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सपोज दैट दिस इज सेल्स, सपोज दैट दिस इज सेल्स। और इसके अंदर है एंड्रोगोनियल cells. This is एंड्रोगोनियल cells. This is एंड्रोगोनियल cells. This is एंड्रोगोनियल, एंड दिस इज जैकेट cells. ये जो बाहर की तरफ है ये है जैकेट cells. तो यहाँ पर हमने समझा कि एंथेरोजोइड्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, एंथीरिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि आर्किगोनिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। आगे पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि आर्किगोनिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। आर्किगोनिया, सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्पोर्स होते हैं, डेट इज एन हैप्लॉइड। ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करने के बाद बनाएंगे प्रोथेलस। इस प्रोथेलस से फर्दर फॉर्मेशन होगा गेमेटोफाइट का। इससे फॉर्मेशन हुआ गेमेटोफाइट का। और गेमेटोफाइट की जो सुपीरियर सेल्स हैं, सुपरफिशियल सेल्स हैं, उन्होंने फॉर्मेशन किया ऑर्किगोनियल इनिशियल्स का। तो मैं यहाँ तक लिख देता हूँ नए पेज से कि जो गेमेटोफाइट था हमारा, जो हमारा गेमेटोफाइट था उसकी जो सुपरफिशियल सेल थी, सुपरफिशियल सेल्स ने फॉर्मेशन किया आर्किगोनियल इनिशियल्स का। आर्किगोनियल इनिशियल का फॉर्मेशन किया। इस आर्किगोनियल इनिशियल से दो टाइप की सेल्स का फर्दर फॉर्मेशन हुआ। फर्स्ट इज प्राइमरी कवर सेल्स, फर्स्ट इज प्राइमरी कवर सेल, जिससे नेक का फॉर्मेशन होता है। और सेकंड है इनर सेंट्रल सेल। इस इनर सेंट्रल सेल से फर्दर दो टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज प्राइमरी नेक केनाल और वेंट्रल केनाल।
या फिर वेंट्रल सेल। और ये वेंट्रल सेल फर्दर दो में डिवाइड होगी, दैट इज वेंट्रल कैनाल सेल। अभी मैं वापस से समझाऊंगा तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है आपको। वापस को तो हमने देखा कि आर्किगोनिया के अंदर जो स्पोर्स थे, स्पोर्स दैट इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, उन्होंने जर्मिनेट करके प्रोथेलस का फॉर्मेशन किया। और इस प्रोथेलस ने गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन किया। इस गेमेटोफाइट की जो सुपीरियर सेल थी, इस गेमेटोफाइट की जो सुपीरियर सुपीरियर सुपरफिशियल सेल थी, इस सुपरफिशियल सेल ने आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स का फॉर्मेशन किया। और ये जो आर्किगोनियल इनिशियल सेल थी, इसने दो टाइप की सेल्स बनाई। पहली है प्राइमरी कवर सेल्स एंड सेकेंड इज इनर सेंट्रल सेल। प्राइमरी कवर सेल्स ने नेक का फॉर्मेशन किया और इनर सेंट्रल सेल ने प्राइमरी नेक कैनाल और वेंट्रल सेल का फॉर्मेशन किया। इस वेंट्रल सेल ने फर्दर वेंट्रल कैनाल सेल और एग का फॉर्मेशन किया। अगर हम इन सेल्स का डायग्राम बनाएं, अगर हम इन सेल्स का डायग्राम बनाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है एक सेल, दिस इज सेकंड सेल्स एंड दिस इज थर्ड सेल। This is primary cover cell. Suppose that this is primary cover cell. Okay. And this is central cell. तो ये कैसे बनी? प्राइमरी कवर सेल और सेंट्रल इनर सेंट्रल सेल कब बनी? जब आर्किगोनियल इनिशियल में, जब आर्किगोनियल इनिशियल में डिवाइड होकर दो टाइप की सेल्स बनी। तो ये यहाँ पर डिवाइड हुई थी। दिस इज आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स। ये क्या है? ये है आर्किगोनियल इनिशियल इनिशियल। तो आर्किगोनियल इनिशियल जो सेल्स थी, उनमें डिवाइडेशन हुआ और दो टाइप की सेल्स बनी। पहली है प्राइमरी कवर सेल्स और दूसरी है सेंट्रल सेल। ओके। अब जो हमारे पास प्राइमरी कवर सेल थी, जो हमारे पास प्राइमरी कवर सेल थी, इसने नेक का फॉर्मेशन किया। और जो इनर सेंट्रल सेल थी वो फर्दर डिवाइड हुई और दो पार्ट में डिवाइड हुई, प्राइमरी कैनाल सेल्स और वेंट्रल सेल्स। ओके। यहाँ पर हम और डायग्राम बना लेते हैं। that suppose this is cells, this is this is मैं एक रफ डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, समझ लेना कुछ भी। that this is egg cells, this is
egg cell. This is egg cell, and this is ventral cells or ventral canal cells. अगर यहाँ पर हम बात करें तो सपोज दिस इज डायग्राम्स के लिए आप बुक वगैरह रेफर करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छे डायग्राम भी होते हैं। दिस इज ओके। तो सबसे पहले है नेक सेल। दिस इज नेक सेल, दिस इज नेक कैनाल सेल्स, and this is egg. Okay. यहाँ पर अगर हम एक और डायग्राम लेके बात करें, दिस इज योर एग, दिस इज वेंट्रल कैनाल सेल्स, सपोज दैट दिस इज नेक। मैं एक रफ डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, आप बुक वगैरह भी इसको देख सकते हैं। सपोज दैट दिस इज नेक, दिस इज नेक कैनाल सेल्स, दिस इज वेंट्रल कैनाल सेल्स, एंड दिस इज एग। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने बात की आर्किगोनिया की। हमने यहाँ पर देखा कि हमारा यहाँ पर एग भी बन चुका है और वहां पर एंथेरोजोइड्स भी बन चुके हैं। तो हम पहले ही ये जानते हैं कि एग प्लस एंथेरोजोइड्स फ्यूज करेंगे और इनका होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से ये बनाएंगे एक एग, 2n जाइगोट। एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा फर्टिलाइजेशन से। दिस इज जाइगोट, and this zygote will further convert into embryo, and this embryo will convert into sporophyte। ये 2n होगा, ये भी 2n होगा, एंड ये जाइगोट जो था वो भी 2n होगा। तो ये तो बेसिक सी चीजें हैं जो आप सबने कहीं ना कहीं पहले पढ़ चुके होंगे, पहले भी वो सारी बारी चीजें कवर हो चुकी होती है। अगर हम यहाँ पर एम्ब्रियो की बात करें, जाइगोट्स की अगर हम बात करें, जाइगोट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जाइगोट दो टाइप का होता है, एपीबेसल, हाइपोबेसल। ओके, तो यहाँ पर दो टाइप का जाइगोट पाया जाता है, एपीबेसल जाइगोट और हाइपोबेसल जाइगोट। जाइगोट जो है वो आगे कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में। सपोज दैट दिस इज जाइगोट, दिस इज जाइगोट, ये आगे कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, और इसमें डिविजन्स होना शुरू हो जाएंगे। सपोज दैट दिस इज our embryo,
और इस एम्ब्रियो से फर्दर डेवलपमेंट होगा और स्टेम, रूट और शूट वगैरह का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अंदर फिर डेवलपमेंट होगा, सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जिससे स्टेम, रूट और शूट का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों ये हमने यहाँ पर बात की है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया के बारे में, कि स्पोरेंजियम के इक्विसिटम में किस प्रकार स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। थैंक यू स्टूडेंट।